कि इन केस अगर D-FAM या टीम को आने में टाइम लग रहा है तो आप AED पैड 3 होते हैं, एक राइट अपर पे लगता है, एक लेफ्ट अपर पे, एक लोअर पे लगता है। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम शॉक डिलीवर कर सकते हैं पेशेंट को, तो AED इसलिए यूज होता है। अच्छा, मैनेजिंग कॉमन एंडोस्कोपी इमरजेंसी बार बार ये रिपीट हो रही है, इसलिए रिपीट होती है ताकि आपके ब्रेन में फीड हो जाए, ठीक है, आने का मकसद पूरा हो जाए। अब हाइपोक्सिया अगर हो गया, हाइपोक्सिया किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे मॉनिटर के अंदर? पहले हमने पेशेंट पिक किया था, अब मॉनिटर में किस तरह पता चलेगा कि इस पेशेंट को हाइपोक्सिया हो गया? चलो अब्दुल्ला देख के बता दो। 90 से सैचुरेशन लो हो जाएगी। अगर सैचुरेशन 90 या उससे ड्रॉप हो रही है, उस पेशेंट का अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इसको हाइपोक्सिया हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो रहा है। अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया होता है, हमें क्या करना चाहिए? स्टॉप प्रोसीजर, यानी रुक जाए थोड़ी देर के लिए, ओपन एयरवे, इसका जो एयरवे ब्लॉक हुआ था जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हुआ, हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक। उसके बाद गिव ऑक्सीजन, देखिएगा कि किस तरह सीक्वेंस में लिखी हुई चीजें, ठीक। नंबर 1 क्या था? स्टॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर रोक दें। नंबर 2 ओपन एयरवे, यानी एयरवे खोलें, क्लियर करें, ठीक। नेजल एयरवे चाहिए तो नेजल एयरवे डालें, ओरल चाहिए तो ओरल डालें, ठीक। उसके बाद क्या है? गिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो फ्लो था उसको हम बढ़ा दें थोड़ा सा। कितना होना चाहिए नॉर्मली ऑक्सीजन का फ्लो? 95 to 100. ऑक्सीजन का 15. नो, 10 to 15. हाई फ्लो पे अगर ऑक्सीजन का फ्लो, नॉट हाई अगर इंक्यूबेट करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर ऑक्सीजन का फ्लो ऑक्सीजन का फ्लो सर हम नॉर्मल तो है 5 to 10 5 लीटर 5 लीटर है मैक्सिमम 5 लीटर। अगर आप 10 लीटर करेंगे तो सारा ऑक्सीजन फ्लो चाहिए, वरना 10 लीटर पे जाते हैं ना लोग, सारा वेस्ट होता है। 3 to 5 लीटर इज मैक्सिमम फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद क्या है? सक्शन, अगर जरूरत है तो सक्शन करें। उसके बाद क्या है? असिस्ट वेंटिलेशन। यहाँ आप लोग शायद थोड़ा सा फंसेंगे, असिस्ट वेंटिलेशन क्या चीज है? फजीला बताएं, व्हाट इज असिस्ट वेंटिलेशन? एयरवे को क्लियर कर देना है। हमने कर दिया, सक्शन कर दी, तो वेंटिलेशन से सही पहुंच रही है। नो चेस्ट का प्रेशर होगी नहीं, नो असिस्ट कर, नो अच्छे से ब्रीथ कर रहे हैं। नो असिस्ट सर CO2 का आपके पास एक सर्किट होता है, वाटर सर्किट, बीट सर्किट जिसको कहते हैं। आप उसको बैक पे ले लें, पेशेंट को मास्क पे लें, बैक पे लें, उसको बैगिंग करें ताकि उसका एयर फ्लो थोड़ा सा बढ़ जाए। हर जगह हाई फ्लो थोड़ी मिलेगा, तो सिया के कुछ किस्मत है आपने हाई फ्लो देख लिया, फिर तो लोगों ने सुना भी नहीं हाई फ्लो है क्या चीज़। उसको वेंटिलेट करें, बैगिंग करें उसको, ताकि ऑक्सीजन एयर उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक। उसके लिए आप उसको असिस्ट करें। आप हेड पे बैठे, आप खुद लेके शुरू, ठीक। उसके बाद क्या? नोटिफाई फिजिशियन। क्या होता है नोटिफाई फिजिशियन? फिजिशियन को इन्फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट चीज है मैसिव ब्लीडिंग। अगर मैसिव ब्लीडिंग होती है तो फिर क्या करना चाहिए? Inform physician, prepare hemostatic devices, monitor vitals, prepare eye fluids. if required, इन्फॉर्म फिजिशियन को इन्फॉर्म करते हैं, प्रिपेयर हेमोस्टैटिक डिवाइसेस। क्या क्या डिवाइसेस होंगे हेमोस्टैटिक की? इंजेक्टर्स, इंजेक्टर्स को एंडोक्लेट्स, हेमोग्लोबिन होंगे और मेटल स्टेट, हेमोस्प्रे होगा। ये सारे जितने भी एजेंट हैं जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। आपने को कुछ चीज़ें नहीं बताई, जैसे हीट प्रोब होता है, कोल्ड प्रोब होता है, यानी जितने भी हेमोस्टैटिक एजेंट डिवाइसेस हैं वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए आपके दुनिया में, ठीक। उसके बाद क्या चीज़ है? मॉनिटर वाइटल्स। अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है, ब्लीड किए जा रहा है, तो आप कंटिन्यू मॉनिटर को फोकस करें कि उसके ब्लड प्रेशर क्या ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमेशा याद रखिएगा जब मैसिव ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या होता है? ड्रॉप होता है, ठीक। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप आता है तो हमें इमीडिएटली क्या एक्शन, क्या रोल होना चाहिए एंडोस्कोपी टेक्नीशियन का? मैक्सल आपके पास होनी चाहिए, आईवी फ्लूइड्स आपके पास होना चाहिए, हेल्दी आईवी लाइन आपके पास नंबर 1 होनी चाहिए। अगर आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में आ गए,
एटलीस्ट 16 या 18 का कैमरा आप फौरन उसको इंसर्ट कर दो। अगर ज़्यादा ब्लीड करेंगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा दोबारा, वेन उसकी कोलैप्स हो जाती है। ठीक, तो आईवी जो भी आपको देनी है तो उसके लिए आईवी लाइन बेहतर कर लें। उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर ब्लड अरेंज करवाएं पेशेंट का। ठीक है, आपका बेसिक डोज है आपको। उसके बाद क्या चीज़ है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ रिक्वायर्ड। एनाफिलैक्सिस, स्टॉप ऑफ एन एजेंट। एनाफिलैक्सिस क्या चीज़ है? बहुत कम नाम सुना होगा, जिन्हें इजाजत है। किसी भी ड्रग से अगर कोई सीवियर एलर्जी हो जाए तो उसको एनाफ्लेक्सिस बोलते हैं हम लोग। उसमें क्या करना होता है हम लोगों को कि अगर कोई भी उस टाइम पे आप ड्रग दे रहे हैं तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं। जैसे कोई एंटीबायोटिक आपने लगाई, जैसे यहाँ पे समटाइम टाइटल लगाते हैं तो उससे पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, तो उसको भी हम एनाफ्लेक्सिस बोल सकते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हम उस टाइम उसी दौरान हम ड्रिप को स्टॉप करवा देते हैं। फिर उस रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए कुछ ड्रग्स आते हैं हमारे पास। जैसे हमारा सर कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कि एड्रेनालिन जो है यहाँ तो वो ब्लीडिंग स्टॉप के लिए या वो इमरजेंसी ड्रग है, लेकिन वो एनाफ्लेक्सिस में भी यूज़ होता है, वो एलर्जिक रिएक्शन को भी कम करता है। दूसरा हमारे पास एविल आता है, एविल भी एंटी एलर्जिक है। डेक्सा आता है जो एडिमा वगैरह को कम करता है। उसके बाद आईवी फ्लूइड्स कुछ प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे आप कोई नॉर्मल फ्लूइड लगा दें। इसके अलावा इमरजेंसी मेडिकेशन जो एड्रेनालिन, एविल, डेक्सा ये सारे एंटी एलर्जिक में आते हैं। और अगर एस्पिरेशन हो जाता है, एस्पिरेशन को हम किस तरह करेंगे? फिर रिपीट हो रहा है, स्टॉप प्रोसीजर, सक्शन एयरवे, गिव ऑक्सीजन, लेटरल पोजीशन, नोटिफाई फिजिशियन। अब नीचे आते हैं, मेरे क्रैश कोर्स कंटेंट्स मैंने पीछे पहले भी बताया था कि कौन कौन सी ड्रग्स हमारे पास इमरजेंसी होनी चाहिए क्रैश कोर्स के अंदर। नंबर 1 एड्रेनालिन हो, एट्रोपिन हो, अमाइडेनोन हो, डेक्सट्रोज हो, हाइड्रोकोर्टिसोन, नॉर्मोसिन। ये चंद ड्रग्स हैं जिनके बेसिक नाम लिखे हैं, ये आपकी क्रैश कोर्स के अंदर लाजमी होने चाहिए। अच्छा, उसके इक्विपमेंट्स क्या क्या आपके पास होने चाहिए? डिफिब्रिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बोबैग, सक्शन मशीन, लारिंगोस्कोप, एंडोट्रेकियल ट्यूब्स, एयर इक्विपमेंट्स। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। जो एयरवे मैनेजमेंट एंड ऑक्सीजन थेरेपी, बस एक दो चीजें ले रही हूं बताने की। ठीक है, क्या चीज होती है एयरवे मैनेजमेंट एंड ऑक्सीजन थेरेपी? एयरवे मेंटेनेंस टेक्निक है। नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है? हेड चेन लिफ्ट। नंबर 2 पढ़ते जाए, आप लोग पढ़ते जाए। Nasopharyngeal airway, suction to clear secretions, bag mask, एम्बोबैग। गुड, सारी चीजें पढ़ ली। अब इनका रोल क्या है इन डिवाइसेस का? नेजल कैनल का क्या रोल होता है? लो फ्लो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। ठीक, उसके बाद क्या है? सिंपल फेस, मॉडरेट ऑक्सीजन डिलीवरी। जहन में रखते जाइएगा। फिर क्या है? नॉन रिब्रीथेबल मास्क, हाई फ्लो, हाई कंसंट्रेशन O2। एम्बोबैग वेंटिलेटर। ठीक, Assisted or controlled। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में डिस्कस करनी है, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाते हैं, हीट करके पेशेंट हाइपोक्सिया हो गया, कुछ भी व्हाटएवर हो गया, तो हम क्या करते हैं? एक इन्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स क्रिएट कर रहे होते हैं कि ब्लड कहीं जा रहा है, डस्टबिन कहीं जा रही है, चीज़ें कहीं फेंक रहे हैं, सिक्रीशन लग रही चीज़ों को वो कहीं लग रही है, हमारे हाथ गंदे हो रहे हैं, तो इन्फेक्शन इस तरह बहुत ज़्यादा फैलाने का सोर्स बन जाता है। आपने इस चीज़ को कंट्रोल भी करना है, इस इन्फेक्शन। ठीक, और एक चीज़ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंडोस्कोपी सिचुएशन, जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है। आप सिर्फ वही बात करें जो आपको करनी है, एक्स्ट्रा आप बातें किसी से बात न करें। जिससे आपने कम्युनिकेट करना है, यानी जिस टीम से आपने बात करनी है सिर्फ उसी टीम से बात करें, दूसरे लोगों से बात न करें, और प्रॉपर टू द पॉइंट आप बात करें, कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ। ठीक, और फिर चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज़ है? मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि जो इवेंट हो रहा है, जो ड्रग्स यूज हो रही है, आप उसको डॉक्यूमेंट करते जाएं, बार बार करते जाएं, और उसकी जो इवेंट की वजह से जो इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है वो 3-4 मिनट तो प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है, आप उसको कंट्रोल भी करना, उसको प्रिवेंट भी करना है। तो ये 3 चीज़ें जो आपने लाजमी करनी है जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक, क्लोज लूप कम्युनिकेशन। ठीक,
जो मैंने अभी बताया। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, टाइम इवेंट, वाइटल साइंस, इमरजेंसी इंटरवेंशन परफॉर्म जो भी आप कर रहे हैं, ड्रग्स एडमिशन जो भी आप ड्रग्स जितनी आप डोज दे रहे हैं, जो आप टीम मेंबर है कौन कौन इस टीम के अंदर इन्वॉल्व था वो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पेशेंट आउटकम क्या आ रहा है पेशेंट का, और आप जब उसको ट्रांसफर करते हैं तो उस टाइम उसकी रीडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होती है। फिर अगर जो इन्फेक्शन क्रिएट हुआ उसकी वजह से, तो आप उस इन्फेक्शन को किस तरह कंट्रोल करेंगे? Personal protection, पढ़ते जाइए। hand hygiene before and after, safe, sharp, disposable, disinfect all equipments, biomedical waste, segregation. सबसे लास्ट पे डेली इक्विपमेंट चेकलिस्ट। आपके हर रूम के अंदर एक चेकलिस्ट है। मैं बार-बार इसलिए इस पे जोर देता हूँ, पूरी दुनिया में इस पे जोर दिया जाता है कि आप डेली अपनी रूम की चेकलिस्ट जरूर चेक करें और उसको साइन करें। अगर आप ये करते रहेंगे तो आप भी सेफ रहेंगे, आपका पेशेंट भी सेफ रहेगा। ठीक, तो हमने आज क्या क्या सीखा? आप पढ़ें क्या क्या सीखा? Stay calm and recognize emergencies early. Monitor continuously. क्या मतलब इसका? सर ये हमें सबसे पहले अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो सबसे पहले स्टे मतलब हमें आराम से काम रहना है, काम रहना है, कोई जो है ना वो नहीं करना। और इमरजेंसी क्या है उसको रिकॉग्नाइज करना है। नंबर 2, मॉनिटर कंटिन्यूअसली एंड कॉल फॉर हेल्प इमीडिएटली। अगर आपने कंटिन्यूअस मॉनिटर करना है और हेल्प के लिए आपने इमीडिएटली कॉल करनी है। नंबर 3, मेंटेन एयरवे एंड बीएलएस। कोई इमरजेंसी होती है तो मेंटेन किस तरह करना है एयरवे, और हमने कब बीएलएस उसको कब स्टार्ट करना और कब हमने अलर्ट करना भी इमरजेंसी टीम को। प्रिपेयर इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन एवरी इंटरवेंशन। जो भी इमरजेंसी हुई है उसके इक्विपमेंट्स रेडी करना आप लोगों ने ये सीखा, और जो भी आपने इंटरवेंशन किया है पेशेंट के साथ आपने उसको डॉक्यूमेंट किया। तो इन सब के 3 लफ्जों में क्या निचोड़ निकला? रिकॉग्नाइज अर्ली, ठीक है, रिस्पॉन्स क्विकली एंड सेफ। ठीक, थैंक यू। ये तो आगे समझा।